आज की क्लास का जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। ठीक है। तो आइडियलिज्म जो टर्म है वो, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे आइडिया यानी विचार और आइडियल यानी आदर्श। ये दो रूट वर्ड निकलते हैं इससे, और दोनों का ही जो अर्थ है विचार और आदर्श, क्या ये अर्थ एक दूसरे के समरूप है? कह सकते हैं कि एक जैसा ही है, सिनोनिमस यूज कर सकते हैं, तो पर्यायवाची के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो कुछ अंतर तो होगा इसमें। वो अंतर क्या है, ये आप लोगों के लिए आज का टास्क है। इसको आप सोचिएगा, मंथन करिएगा इस पर, और बहुत गहन मंथन करिएगा। और क्योंकि मंथन जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है आपको, अगर कोई दर्शन पढ़ना है तो इस प्रश्न को आप पर छोड़ते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आदर्शवाद आप लोगों का जो एलटी का सिलेबस है उसका एक इम्पोर्टेंट फिलोसफी है। किसने दिया है? तो अगर हम ये कहें कि इसको प्रसिद्ध बनाने में यानी कि फेमस करने में जो हाथ है वो है प्लेटो का। ठीक है। तो प्लेटो ने ये सिद्धांत आम जन के बीच में एक क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि इससे पहले भी हम प्रकृतिवाद पढ़ चुके हैं, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कोई भी दर्शन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है। हर दर्शन के लिए हम कह सकते हैं कि उसकी विचारधारा, उसके विचार बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। बस जिस व्यक्ति का नाम उस दर्शन के प्रोफाउंडर के रूप में या फिर कहें उस दर्शन के जनक के रूप में जुड़ता है, उसने उन सभी विचारों को समेटा, इकट्ठा किया और सामने प्रस्तुत कर दिया लिखित रूप में। तो इसलिए उसको हम उसका फाउंडर कह देते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है आदर्शवाद किसने दिया है, तो प्लेटो ने दिया है, ये आपका उत्तर रहेगा, आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन ऐसे अ, दार्शनिक हैं जो आदर्शवादी विचारधारा को मानते हैं? तो बहुत सारे हैं। प्लेटो के गुरु हैं सुकरात, उनके गुरु हैं थेल्स, है ना। और उनके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। आदर्शवाद की जो विचारधाराएं हैं उसमें कुछ तीन चार विशेष विचारधाराएं हैं जिनकी चर्चा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। जिनमें से अगर मैं पहला दूसरा क्रम नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें से अगर हम बात करें, प्लेटो ने जो आदर्शवाद दिया है उसको हम नैतिक आदर्शवाद की श्रेणी में रखते हैं। नैतिक आदर्शवाद। ठीक है ना। और इसे अंग्रेजी में अगर देखें तो मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, ये दिया है किसने? प्लेटो ने। सेकंड अगर आप देखते हैं तो सेकंड आपको दिखेगा, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर नहीं है, हाँ, क्योंकि अब एक दो करके क्रम तो रखना ही है, तो हमने फिर आएगा ही आपका, वो है बहुतत्ववादी। आदर्शवाद। ठीक है। यानी प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म। किसने दिया है कहीं तो लिबनेज नाम से एक फिलोसोफर रहे हैं या दार्शनिक रहे, उन्होंने दिया है। फिर एक और दर्शन आपका आता है, मतलब इसी का एक और पार्ट आता है आदर्शवाद का, उसे हम कहते हैं विषयवादी आदर्शवाद, यानी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। लिख लीजिएगा अपने आप से। ठीक है। ये दिया है आपका बार्कले ने।
फिर आपका है बुद्धिवादी, आदर्शवाद। ये इसलिए लिखना जरूरी है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, यानी इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म, यानी कि बुद्धिवादी भी कह सकते हैं इसको ना। ठीक है, ये दिया है आपको कांट ने। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको बुद्धिवादी आजवाद की जगह पे बुद्धिवाद भी दिखा रहता है कहीं, बुद्धिवाद, ठीक, यानी इंटेलेक्चुअलिज्म। आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। इसके बाद एक और आपका आता है आदर्शवाद, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहते हैं इसको। एब्सोल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कठोर आदर्शवाद, अंग्रेजी में जरूर लिखिएगा आप, हाँ, आदर्शवाद, या फिर कोई एब्सोल्युटली को और सही शब्द होगा तो उसको देख लेना, ठीक। हीगल, हीगल ने दिया है। संपूर्ण या पूर्ण? हाँ, और क्या है संपूर्ण के अलावा? देखो तो एब्सोल्यूट का, परम, हाँ, असीम। क्या क्या? परम, परम भी लिखा है, परम। परम आदर्शवाद कर परम, सकते हैं, ठीक है, असीम। परम शब्द ठीक है। देखो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप। एब्सोल्यूट मतलब होता है जिसकी कोई अलग व्याख्या ना की जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज कहाँ से निकलता है, तो आपका उत्तर रहेगा कि पूरब से निकलता है। अब सूरज पूरब से निकलता है, इसकी कोई व्याख्या हो सकती है क्या? अलग व्याख्या नहीं हो सकती ना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ट्रू, यानी कि जो पूर्णतः सत्य है, तो इसीलिए परम आदर्शवाद का नाम इसको दिया गया। क्या है कंसेप्ट इनके? जैसे प्लेटो की जब यूनिवर्सल बात ट्रूथ। करते हैं, हाँ बोलिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एक। हाँ वही वही है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहेंगे हम एब्सोल्यूट को, ठीक है, जिसको जिसमें कोई बदलाव ना किया सके, ठीक है। अब हम आदर्शवाद को थोड़ा देखते हैं कि आदर्शवाद में क्या है। देखो मेनली जो प्लेटो के द्वारा दिया गया आदर्शवाद है उसी को हम पढ़ रहे हैं, और वही जरूरी है हमारे लिए। तो किसी भी दर्शन का तत्वमीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स। किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा उसको, यानी मेटाफिजिक्स। किसी भी दर्शन की बात कर लीजिए, कोई भी दर्शन हो आपका दुनिया का, ठीक है, हर किसी दर्शन की अपनी एक मेटाफिजिक्स होती है। परसों की क्लास में ये हम बात कर भी रहे थे कि कोई भी दर्शन अपनी तत्वमीमांसा पर ही बेस्ड होता है पूरी तरीके से। तो ये जो दर्शन है हम प्लेटो को लेके चल रहे हैं, हम जब आदर्शवाद की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेटो का आदर्शवाद होगा, ठीक है, बाकी लोगों का आदर्शवाद नहीं होगा। तो प्लेटो का जो आदर्शवाद है उसमें उन्होंने दो तत्व माने हैं। पहला तत्व आपका क्या है? आध्यात्म, यानी ईश्वर, या फिर कहें विचार या थॉट। क्योंकि ईश्वर यानी आध्यात्म ये क्या है, सिर्फ विचार है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सुन नहीं सकते, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद में आपको मैंने पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बहुत डिटेल में समझा रखा है। उन पांच में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा आप ईश्वर का या फिर विचार का अनुभव नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि विचार हमेशा क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, क्योंकि विचार क्या आपका हमेशा अमूर्त। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। देखिए मेटाफिजिक्स समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करिएगा, दिमाग लगाइएगा अपना। बाकी तो फिर एपिस्टेमोलॉजी या फिर ज्ञान मीमांसा वगैरह तो इजी रहती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेटाफिजिक्स में समझना है कि तत्व क्या तत्व है और वो सत्य क्यों है। बात समझिएगा। कोई भी दर्शन ये कहता है कि ये पर्टिकुलर जो तत्व है वही सत्य है, पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है वही ट्रू है। तो क्यों है, इस पर भी वो बात करता है मेटाफिजिक्स के अंदर ही। ठीक है। और इनका ये मानना है प्लेटो का, कि जो विचार है वो कभी नहीं बदलता है, परिवर्तनशील है। सॉरी, अपरिवर्तनशील। विचार क्या है, अपरिवर्तनशील है, ऐसा प्लेटो का मानना है। अभी हम क्या मानते हैं, इस पर बहस नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि विचार तो परिवर्तनशील है, तो आप अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। प्लेटो क्या कह रहे हैं उसको समझिए पहले, फिर बाद में उनका जब इवैल्यूएशन करेंगे, आप आलोचना करेंगे, तो वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो विचार को क्या बोल रही है, अपरिवर्तनशील। जैसे ईश्वर क्या है, अपरिवर्तनशील है ना। हम कहते हैं ना, ईश्वर ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है, वो सिर्फ रूप बदलता है। और इसी प्रकार से विचार भी जो है वो कभी बदलता नहीं है, ऐसा ही मान है। अब आते हैं आगे। तो दूसरा जो है इनके लिए वो है सृष्टि, या कहें पदार्थ, यानी मैटर। तो आदर्शवाद में दो तरह के तत्व बताए गए हैं, दो तत्वों की व्याख्या है। पहला तत्व है आपका आइडिया, थॉट, और दूसरा तत्व आपका क्या है, मैटर। थॉट क्या है, थॉट को इन्होंने बोला है कि ये कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मैटर के संबंध में इनका थोड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ ऐसा है कि दुनिया का हर पदार्थ रूप बदलता है अपना। समय के साथ पदार्थ में बदलाव आते हैं। चाहे कोई पदार्थ ले लीजिए, अगर आपने लोहे की कोई वस्तु रखी है बाहर, कभी बारिश हो रही है कभी धूप पड़ रही, तो जंग लग जाएगा उसमें। इंसान की हम बात करें, जीव की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो समय के साथ बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। और एक समय ऐसा होता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से पदार्थ जो है वो भी आपका अपना रूप बदलता है, एक समय बाद उसको भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर किसी पदार्थ की एक लाइफ होती है। बट विचार कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने प्राचीन काल में 3000 साल पहले ये कहा कि सत्य बोलने से सुख मिलता है, तो आज भी वो विचार जिंदा है। आप वो 3000 साल पहले जिस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति का कहीं कोई नाम नहीं, कोई नामो निशान नहीं, लेकिन आज भी उसका विचार जिंदा है। गांधी जी ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा का पालन करो। ठीक है, गांधी जी चले गए, लेकिन आज भी गांधी जी के विचारों को सुनते हैं हम, तो हमको गांधी जी की याद आती है, हम गांधी जी को याद करते हैं। बोलो हाँ या ना। कर्ण का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में जो है। तो कर्ण का एक विचार था कि दान करना चाहिए हमेशा। जो भी हमारे पास है, अगर कोई याचक आता है तो हमको दान कर देना चाहिए। तो दान करने का एक विचार है, दान करने से पुण्य मिलता है, उनका विचार है। वो तो चले गए, उसके बाद कितने लोग और चले गए, लेकिन आज भी विचार जिंदा है। रावण को बहुत अहंकार था, उस अहंकार की वजह से उसकी उतनी सोने की लंका का नाश हो गया, समाप्ति हो गई पूरी लंका की, है ना। तो अहंकार क्या है, गलत है,
ये एक विचार था, और आज भी विचार जिंदा है। आज भी हम कहते हैं कि अहंकार गलत है। समझ रहे हैं ना आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? हेलो। यस सर। यस सर। कुल मिलाकर क्या है कि जो, हाँ, हाँ आप प्लीज अनम्यूट करते हैं तो म्यूट भी कर दिया करो तुरंत। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आदर्शवाद कह रहा है कि विचार अपरिवर्तनशील है, तो ये अपरिवर्तनशील क्यों है, इसी पर मैंने अपनी बात रखी है कि विचार कभी बदलता नहीं है, विचार कभी मरता नहीं है, विचार हमेशा जीवित रहता है। इंसान जो उस विचार को दे रहा है वो मर जाता है, ठीक है। जिस घटना से वो विचार उत्पन्न हुआ वो घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन विचार हमेशा रहता है, ठीक है। आप कभी किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहे थे और ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी मदमस्ती में चल रहे थे, अचानक से एक पत्थर आया, ठोकर लगी, आप गिरे, आपको बहुत चोट लग गई। एक विचार उत्पन्न हुआ कि रोड में चलते हुए हमको ध्यान पूर्वक आगे पीछे देखते हुए चलना चाहिए। उत्पन्न हुआ विचार ना, किस घटना से उत्पन्न हुआ? कि आप रोड में चल रहे थे दोस्त के साथ और अचानक से ठोकर लगी और आप गिरे। इस घटना से एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमें रोड में चलते हुए हमेशा आसपास देख करके ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। अब वो विचार अपने बच्चों को भी देंगे आप, आपके बच्चे अपने बच्चों को देंगे, तो विचार चलता रहेगा। लेकिन आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, इनका अंत हो जाएगा बट विचार का अंत नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका विचार का अपरिवर्तनशील होना। वाई थॉट इज अनचेंजेबल। गॉट इट? कुछ अपनी टिप्पणी रखनी है, कुछ अपनी बात कहनी, तो प्लीज वेलकम है आपका। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ तो आपका चेंजेबल है, ठीक है, यानी परिवर्तनशील है। अभी परिवर्तनशील क्यों है? ये परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि अभी अभी आपको बताया मैंने, कोई पदार्थ है उसका एक समय होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति हो जाती है, किसी भी तरह की पदार्थ, तो वो परिवर्तनशील होता है, ठीक है। दूध रख दिया आपने, दूध है, दूध रखा आपने, खुले में रख दिया, गर्मी का समय है, दूध फट जाएगा, उसका दही बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, तो क्या हुआ, दूध का जो रूप है वो चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब पानी की बात करें हम, तो पानी आपने रखा हुआ है किसी एक बर्तन पे, खुले पे छोड़ दिया आपने पानी, तो आप कहेंगे पानी तो बदलेगा ही नहीं, पानी में चेंज, लेकिन पानी में फफूंदी लग जाएगी, या फिर कुछ कह सकते हैं कि एक प्रकार से कीड़े होने लग जाएंगे ठहरे हुए पानी में, तो बोलते हैं ना हम कि कीड़े जल्दी बढ़ते हैं करके। तो क्या हुआ, उस पानी में बदलाव आ गया। समझ में आ रहा है? तो हर वस्तु, हर एलिमेंट, हर तत्व जो है वो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन विचार नहीं बदलता। ये बात ये प्लेटो कह रहे हैं। अब आते हैं हम, हमको क्योंकि सिर्फ इनकी ये बात नहीं सुननी, हमको ये जानना है कि आखिर ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी सार्थक है, कितनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या क्या है इसके। तो आदर्शवादी सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। अगर कोई साथ साथ में लिखते हुए चल रहा है तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, क्योंकि आइडियलिज्म पढ़े तो मैंने आगे से कोई लिखा नहीं उसको अलग से, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका है कि यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। यानी ये सृष्टि क्या है? ईश्वर की रचना है। मैं सिर्फ लिखते हुए चल रहा हूं, बाकी आप लोग जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसी को डिस्कस करूंगा। फिर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर
ठीक है। देन मटेरियल, आध्यात्मिक जगत, क्या है आपका, अधिक श्रेष्ठ है, कहेंगे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ, किससे श्रेष्ठ है, तो भौतिक जगत से। आप लिख सकते हैं आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। ठीक है, उतना लिखने में टाइम बहुत निकल जा रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं। आप लिखिएगा आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, सोल इज स्पिरिचुअल फैक्टर। ठीक है, एंड गॉड इज सुप्रीम सोल। लिखिए हिंदी में इसको, आत्मा एक आध्यात्मिक कारक है या तत्व है। आत्मा एक आध्यात्मिक कारक या तत्व है, और ईश्वर श्रेष्ठ आत्मा है, और ईश्वर श्रेष्ठ आत्मा है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आत्मा एक आध्यात्मिक कारक है या तत्व है, और ईश्वर श्रेष्ठ आत्मा है या परम आत्मा है। ईश्वर परम आत्मा है। मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। परमात्मा भी लिख सकते हैं। बेस्ट क्रिएशन, अभी आवाज नहीं आई आपकी, हाँ लक्ष्मी जो आप कह रहे थे ना, तो ऑफ गॉड। हाँ सर, वही परमात्मा ही कह रही थी मैं, हाँ आपने कह दिया था। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, मनुष्य ईश्वर की, देखो ये कह रहे ना, ईश्वर जगत का निर्माण किसने किया है, सृष्टि का निर्माण किसने किया है, ईश्वर ने किया है। ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो बहुत सारे पदार्थ यहाँ भेजे। उन पदार्थों में सबसे बेहतरीन जो पदार्थ है वो है आपका मनुष्य। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर, सिर्फ मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। फिर है नेक्स्ट लिखिएगा, मानव विकास के लिए शारीरिक व आध्यात्मिक विकास पर बल। ठीक है, लिखोगे एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के विकास के लिए उस मनुष्य का शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है, ये भी कह रहे हैं। अभी रिजॉइन कर लीजिएगा, हाँ हाँ मीटिंग ओवर होने वाली है,
तो प्लीज रिजॉइन कर लीजिएगा, फिर आगे का हम चर्चा करते हैं इसके बाद।